दोस्तों, आज के इस मजेदार एपिसोड में हम एक ऐसी चिलचिलाती गर्मी के बीच पहुंचने वाले हैं जिसमें इंसान तो क्या, परिंदे भी हाँप रहे हैं। बाहर बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ पेड़ों पर बैठे कीड़ों की भिनभिनाहट गूंज रही है। सूरज आसमान से जैसे सीधा आग उगल रहा है और हमारा नोबिता पसीने से लथपथ बेहाल होकर अपने कमरे के फर्श पर औंधे मुंह पड़ा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो इस तपती जमीन पर बस पिघल ही जाएगा। वो इतना थक चुका है, इतना निचोड़ा हुआ महसूस कर रहा है कि बाहर जाकर अपना फेवरेट गेम बेसबॉल खेलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उससे 1 इंच भी हिला नहीं जा रहा। कमरे में हवा का एक झोंका तक नहीं है। एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी है जिसमें सिर्फ नोबिता की भारी और थकी हुई सांसों की आवाज आ रही है। पसीने से तरबतर नोबिता जमीन पर पड़े पड़े बस एक ही दुआ मांगता है। वो कहता है, कितनी गर्मी है, काश काश कहीं से एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए। और तभी जैसे कोई चमत्कार हो जाता है, उसकी नजर सामने मेज पर पड़ती है। वहां रखी है एक स्वादिष्ट ठंडी बर्फ जैसी जम रही आइसक्रीम। नोबिता की थकी हुई आंखों में अचानक एक तेज चमक आ जाती है। वो बिना एक पल गवाए, बिना ये सोचे कि ये आइसक्रीम यहाँ कहाँ से आई या किसकी है, उस पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। चम्मच भर भर कर वो तेजी से खाने लगता है। ठंडी ठंडी मीठी आइसक्रीम जैसे ही उसके मुंह में पिघलती है, उसके मुंह से एक सुकून भरी आवाज निकलती है, आह, मजा आ गया। गले से नीचे उतरती वो ठंडक नोबिता को मानो तपते रेगिस्तान में जन्नत का एहसास करा देती है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये स्वादिष्ट आइसक्रीम असल में किसकी थी। और तभी धड़ाम, दरवाजा पूरी ताकत से खुलता है और धड़धड़ाते हुए डोरेमोन कमरे में घुसता है। वो चारों तरफ देखता है, हैरान है, ये क्या हो रहा है, मेरी आइसक्रीम कहाँ गई। उसकी नजर सीधा नोबिता पर पड़ती है जो मजे से आखिरी बाइट चट कर रहा है। डोरेमोन का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है, उसकी मुट्ठियां तन जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो अभी फट पड़ेगा। पर अचानक उसका वो भयंकर गुस्सा एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान में बदल जाता है। वो नोबिता को देखता है जो गर्मी से बचने के लिए जमीन पर वापस लेट गया है। डोरेमोन चुपचाप अपनी फूडी पॉकेट में हाथ डालता है। एक अजीब सी आवाज और हल्की सी चमक के साथ वो बाहर निकालता है एक नया गैजेट, गर्मी को मात देने का एक नया लेकिन बेहद खतरनाक तरीका। डोरेमोन अपने हाथ में गोलियों की वो छोटी सी डिब्बी पकड़ता है और अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए नोबिता को एक सख्त चेतावनी देता है। वो कहता है, नोबिता ध्यान से सुनो, इसे ट्राई कंडीशनर पिल कहते हैं। अगर तुम इसकी एक गोली खाओगे तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से लिक्विड यानी पानी में बदल जाएगा। और अगर तुमने गलती से भी 2 गोलियां एक साथ खा लीं तो तुम उबलकर गैस यानी भाप बन जाओगे। डोरेमोन की आवाज में एक साफ डर था। वो अभी इसके भयानक अंजाम के बारे में और बताने ही वाला था, लेकिन नोबिता, उसने तो कुछ सुना ही नहीं। बिना किसी खतरे की परवाह किए उसने झट से डोरेमोन के हाथ से डिब्बी छीनी। एक पल का सन्नाटा छा गया और उसने झट से एक गोली सीधे अपने मुंह में डाली। गोली निगलते ही छपाक एक तेज आवाज होती है और नोबिता का पूरा शरीर जादुई तरीके से पिघलने लगता है। उसकी हड्डियां, उसके कपड़े, सब कुछ बस 1 सेकंड के अंदर कमरे के फर्श पर पानी के एक बड़े से पोखर में बदल जाते हैं। कमरे में चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है और सबसे अजीब बात, उसकी आंखें और मुंह बस उस पानी की सतह पर तैर रहे हैं। लेकिन इस लिक्विड फॉर्म में आकर नोबिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो खुशी से चिल्लाता है, वाह क्या मजा आ रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। वो जमीन पर पानी बनकर अजीब तरह से खिसक रहा है, लहरें ले रहा है। उसे तो मानो इस भयंकर गर्मी में दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा मिल गया हो। लेकिन नोबिता का ये मजा बस कुछ ही पलों का मेहमान था। सीढ़ियों से अचानक भारी और तेज कदमों की आवाज आती है। धप धप धप। मॉम आ गई हैं। मॉम गुस्से में कमरे में घुसती हैं और फर्श पर पानी फैला देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखती है, डोरेमोन, ये क्या गंदगी फैला रखी है तुमने? ये सारी गंदगी अभी के अभी साफ करो। अब बेचारा डोरेमोन क्या करे? नोबिता तो पानी बना हुआ है और मॉम के सामने डोरेमोन की एक नहीं चलती। मॉम सख्ती से एक गंदा पोछा डोरेमोन के हाथ में पकड़ा देती हैं और फिर डोरेमोन को मजबूरन लिक्विड बने नोबिता को यानी उस पानी को पोछे से बुरी तरह रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ता है। नोबिता पानी के अंदर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, लेकिन पोछे की उस बेरहम मार से कमरे में एकदम हाहाकार मच जाता है। उस गंदे पोछे से बुरी तरह रगड़े जाने और बाल्टी में निचोड़े जाने के बाद किसी तरह नोबिता वापस अपनी नॉर्मल हालत में आता है। वो बुरी तरह थक चुका है, जमीन पर पड़ा खांस रहा है। डोरेमोन उसे डांटते हुए कहता है, देखा, तुमको हमेशा अपनी शैतानी के कारण पछताना पड़ता है।
लेकिन नोबिता हार मानने वालों में से कहाँ है। उसके अंदर गुस्से की आग जल रही है। वो मुट्ठी भींच कर कहता है, मॉम ने मुझे बहुत डराया है, अब मैं उन्हें डराऊंगा। और डोरेमोन के चीख चीख कर मना करने के बावजूद नोबिता तेजी से उस डिब्बी की तरफ लपकता है, अपनी आंखें कसकर बंद करता है और सीधे 2 और गोलियां एक साथ निगल लेता है। अब जो होने वाला है उसकी कल्पना तो खुद डोरेमोन ने भी नहीं की थी। वो 2 गोलियां गले से नीचे उतरते ही नोबिता का शरीर धुएं की तरह हवा में उबलने लगता है। उसका पूरा वजूद बिल्कुल हल्का होकर छत की तरफ उठने लगता है। वो पूरी तरह गैस बन चुका है। ये देखकर डोरेमोन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर गला फाड़कर चीखता है, नोबिता रुक जाओ, अगर तुम बाहर गए और हवा ने तुम्हें बिखेर दिया तो तुम कभी कभी भी वापस इंसान नहीं बन पाओगे। ये खौफनाक चेतावनी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, लेकिन नोबिता, जो अब हवा में तैरता एक बादल सा बन चुका है, वो घमंड में जोर जोर से हंसता है। तुम किसी बात की फिक्र मत करो डोरेमोन, बाय। और वो एक धुएं के छल्ले की तरह अपनी ही धुन में खुली खिड़की से बाहर खुले आसमान में उड़ जाता है। हवा में तैरते हुए नोबिता को आसमान में एक अलग ही जादुई ताकत महसूस हो रही है। पहले मिनट में तो वो खिड़की से बाहर उड़कर आसमान में मजे से कलाबाजियां खाता है। फिर नीचे गली में उसे जियान और उसका गैंग खेलता हुआ दिखाई देता है। जियान हमेशा की तरह बुरी तरह कर दिखा रहा है। बस फिर क्या था, तीसरे मिनट तक गैस बना नोबिता जियान के सिर के ठीक ऊपर मंडराने लगता है और रहस्यमयी आवाजों में उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। जियान बुरी तरह बौखला जाता है, पर वो किसी को देख नहीं सकता। 5वें मिनट में एक खौफनाक अदृश्य साए की तरह वो जियान का पीछा कर रहा है, गली से लेकर भागते हुए जियान के घर के अंदर तक। और फिर 7वें मिनट में नोबिता को जियान के कमरे में वो चीज मिल जाती है जो जियान दुनिया से छुपा कर रखता है, उसके छुपाए हुए टेस्ट पेपर। और असली तबाही तो अब शुरू होती है। जियान पसीने से पूरी तरह भीग चुका है। उसके चेहरे पर जो खौफ है वो साफ देखा जा सकता है। तभी उसके कानों में गूंजती हुई हवा में फुसफुसाती हुई भयानक आवाज आती है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो जियान? क्या क्या तुम मुझसे डरते हो? जियान, जो पूरे मोहल्ले का दादा है, जिसके नाम से बच्चे कांपते हैं, आज खुद खौफ से कांप रहा है। उसकी सांसें तेज और भारी हो गई हैं। दूर भाग रहा हूं? क्या मजाक कर रहे हो? वो खुद को झूठी तसल्ली देते हुए बड़बड़ाता है, लेकिन उसकी आंखें दहशत से बड़ी हो गई हैं। वो अपनी जान बचाकर अपने ही घर के अंदर दौड़ लगा देता है और जोर से धड़ाम से दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन वो शायद भूल गया है कि एक गैस को भला कोई लकड़ी का दरवाजा कैसे रोक सकता है। जियान अपने कमरे में बुरी तरह हाँफ रहा है। घबराहट के मारे कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। लेकिन नोबिता गैस बनकर दरवाजे की दरारों से कमरे के हर कोने में पहले ही फैल चुका है। तभी नोबिता की गैस रूपी आंखों में एक तेज चमक आ जाती है। उसकी नजर एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर पड़ती है। जियान हड़बड़ाहट में अपनी अलमारी के पीछे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अदृश्य नोबिता एक हवा का झोंका बनकर उस सामान को हवा में उड़ाकर देखता है, और ये क्या? ये तो जियान के स्कूल के टेस्ट पेपर्स हैं, और मार्क्स 0, 0, इतने गंदे कि कोई देख ले तो उसे ही चक्कर आ जाए। जियान की सबसे बड़ी कमजोरी, उसका सबसे बड़ा राज अब नोबिता के अदृश्य हवा वाले हाथों में कैद है। कहानी में अब बाजी पूरी तरह से 180 डिग्री पलट चुकी है। जो जियान कुछ देर पहले मोहल्ले में सीना तान कर दादागिरी दिखा रहा था, वो अब जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठा है। हवा में अपने आप तैरते उन 0 मार्क्स वाले पेपर्स को देखकर उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और वो फूट फूट कर आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं नहीं नोबिता, प्लीज मेरी मॉम को मत दिखाना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जरा सोचिए इस पल को। एक अदृश्य हवा का साया और उसके सामने कांपता हुआ, जमीन पर नाक रगड़ता हुआ खूंखार जियान। नोबिता हवा में ठहाके लगाकर हंसता है। मोटे, तुम्हारे मार्क्स तो बड़े गंदे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ये पेपर्स अभी के अभी तुम्हारी मॉम को दिखाने चाहिए। क्यों, ठीक है ना? नोबिता जियान को इस कदर बेबस और परेशान करके बहुत खुश है। उसे लग रहा है जैसे वो इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मौसम अचानक करवट लेता है। खिड़की के बाहर चमकता हुआ सूरज अचानक छुप जाता है और आसमान में गहरे स्याह काले बादल बड़ी तेजी से छाने लगते हैं। जियान के कमरे के बाहर अजीब सा और डरावना सन्नाटा पसर जाता है और फिर एक भयानक सनसनाती हुई ठंडी हवा खिड़की से अंदर आती है। वो हवा जो एक गैस बने इंसान के लिए सीधा मौत का पैगाम है।
डोरेमोन की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी अगर हवा ने तुम्हें बिखेर दिया, अचानक एक भयानक हकीकत बनकर नोबिता के सामने खड़ी हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या नोबिता इन खूंखार तूफानी हवाओं से बचकर सही सलामत घर लौट पाएगा? हवा की रफ्तार हर सेकंड बढ़ती ही जा रही है। नोबिता, जो अब महज एक गैस का बादल है, अचानक महसूस करता है कि उसका अपने ही शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। वो खिड़की से बाहर खिसकने लगता है। उसके पास हाथ पैर तो है नहीं कि वो किसी चीज को कसकर पकड़ सके। वो बुरी तरह घबरा जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं रुक क्यों नहीं पा रहा हूँ? कोई मुझे रोको। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, हवा के खिलाफ तैरने की कोशिश करता है, लेकिन तूफानी हवा उसे एक मामूली तिनके की तरह बाहर खुले काले आसमान की तरफ बेरहमी से घसीट रही है। उसे अब समझ आ जाता है कि खेल खत्म हो चुका है। अब वो इस बेरहम तूफान के चंगुल में